समीकरण को हल करना सीखेंगे। समीकरण को हल करने के लिए थोड़ा सा चिन्हों के नियम को एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। यदि दो धनात्मक संख्याएं हैं तो उसे जोड़ना पड़ेगा, यदि दो ऋणात्मक संख्याएं हैं तो वह भी जुड़ेगी, और यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो वह घटेगा, और एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है तो वह भी घटेगा। यानी कि विपरीत चिन्ह होने पर घटता है और समान चिन्ह होने पर वह जुड़ता है। और जोड़ना और घटाने की प्रक्रिया करने के बाद जो बड़ा नंबर होता है उसका चिन्ह को आपको लगाना है, ये हमेशा याद रखना है। अब एक प्रश्न है x धन 5 और बराबर 6। इसमें हमें समीकरण को हल करना है। समीकरण हल करना, तो इसमें हमें x का मान निकालना है। तो इस x का मान निकालना है, यानी x को अकेला छोड़ के उसके साथ जो भी नंबर है उसको हटाना है। यानी यहाँ पे 5 है तो हमें 5 को हटाना है। तो 5 जो है ये बायां पक्ष में है, हम दाहिने पक्ष में यानी कि इस तरफ लाएंगे। तो ये कभी भी जब पक्ष बदलता है तो धनात्मक अंक ऋणात्मक हो जाता है और ऋणात्मक जो है वो धनात्मक हो जाता है, और पक्ष बदलते समय गुणा जो होता है वो भाग हो जाएगा और जो भाग है वह गुणा हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है। तो ये जो धनात्मक अंक पक्ष बदल रहा है तो वह ऋणात्मक हो जाएगा। 6 में से 5 गया 1। अब देखेंगे तो ये चिन्हों के नियम पे अगर आते हैं तो ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो हमने इसलिए घटा दिया। दो विपरीत चिन्ह वाले अंक थे इसलिए हमने इसे घटा दिया, और जो बड़ा नंबर है वो धनात्मक है इसीलिए यह भी धनात्मक है। इसके सामने यदि धन चिन्ह लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर चिन्ह नहीं लगा है उसका मतलब ही वह धन होता है। वैसे एक और प्रश्न है ऋण 7 धन y। इसमें हमें y अचर राशि हमारी y है, y का मान हमें निकालना है, तो हमें ऋण 7 को हटाना पड़ेगा। जब ऋण 7 अपना पक्ष बदलेगा तो वो जब दूसरे पक्ष में जाएगा, बाएं से दाएं में जाएगा, तो ऋण 7 जो है वो चिन्ह बदल के वो धन 7 हो जाएगा। जो अंक पहले होता है उसे पहले लिखना है, जो अंक बाद में आता है उसे बाद में लिखना है। ऋण 7 जब इधर आया तो वह धन 7 बन गया। 11 में से 11 और 7 दोनों आपस में जुड़ेंगे, दोनों धनात्मक अंक है, तो दोनों जुड़ के 18 आ गया। एक उदाहरण और है z ऋण 2 बराबर ऋण 3। तो इसमें भी हमें z का मान निकालना है, तो हमने ऋण 2 को पक्षांतर किया। जब ऋण 2 इधर पक्षांतर होके आ गया तो वह धन 2 बन गया। और अब यहाँ चिन्हों का नियम ध्यान देंगे, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक, यानी हमें घटाना है, हमने घटा दिया, 1 आ गया, मगर बड़ी संख्या में ऋण था इसीलिए यह ऋण आया। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न है ऐसा, तो इसमें हमें y का मान निकालना है। यहाँ y पहले से ही ऋणात्मक है तो हमें वो y के ऋणात्मक चिन्ह को लेके चलना है। अब हम इस 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो वो धन 7 है तो हो गया ऋण 7। अब जब एक ऋणात्मक एक धनात्मक अंक विपरीत चिन्ह घटेगा, आ गया 1, मगर बड़ी संख्या में ऋण है इसलिए यहाँ ऋण आएगा। अब यहाँ पर भी ऋण है तो ये ऋण आपस में कट जाएगा, यानी कि सरल हो जाएगा और y बराबर हमारा 1 आएगा।